ओके एवरीवन, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर 4। उसमें से फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर में कौन सा कैरेक्टर है? वेव कैरेक्टर है। और फोर्थ में लास्ट में पार्टिकल। तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिए हैं, उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर देख लिए। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? सबसेल इन ए गिवन सेल। सबसेल इन ए गिवन सेल। और क्या इंडिकेट करता है? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका मतलब है कि जिस टाइप और किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्बिट में हाउ मेनी सबसेल, तो सर जितना उसका ऑर्बिट नंबर रहेगा उतना ही उसमें क्या रहेगा? वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल अलग थिंग है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल अलग चीज़ हो गया, राइट। तो जितना ऑर्बिट नंबर 1 में कितना सबसेल होगा? 1, जिसका एल का वैल्यू कितना रहेगा? 0, और ऐसे नाम रहेगा एस। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना सबसेल होगा? 2, जिसमें एल का वैल्यू क्या रहेगा? 0 एंड 1, नाम क्या रहेगा? एस एंड पी। ऑर्बिट नंबर 3 में डी स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑर्बिट नंबर 3 से स्टार्ट होता है। तो ऑर्बिट नंबर 3 में कितना रहेगा? 3, जिसका नाम रहेगा एल का वैल्यू क्या रहेगा? 0 1 2। 0 स्टैंड फॉर एस और 1 स्टैंड फॉर पी एंड 2 स्टैंड फॉर डी एंड सो ऑन। करेक्ट? ओके एवरीवन, यहाँ देखिए ए सबसेल का शेप कैसा रहेगा? शेप है स्फेरिकल। एक मिनट रुकना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ही तो इसका शेप बना है। किससे बना है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड से शेप बना है। दैट्स वाई आज के बाद कोई पूछेगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबसेल then what is the shape of electron cloud? Then correct answer should be what? A spherical. Is it right? अब यहां देखिएगा, एक किसका शेप है? पी सबसेल का, राइट। इसका हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ, पी सबसेल का शेप कैसा रहेगा? डंबल ना। ओके। और इसमें जब इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो उसका शेप, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा होगा? मतलब कुछ ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास कॉटन है, या क्या उसको बोलते थे जो हवा मिठाई में हम लोग नाम लिए थे, कॉटन कैंडी। यस, कॉटन कैंडी। उससे आप स्फेरिकल से भी बना सकते हैं, करेक्ट। इस टाइप को भी तो बना सकते हैं। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी चीज़ें क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें को आसान भाषा में समझने के लिए मान लेते हैं कि स्टूडेंट, मैंने आपको बोल दिया कि देखिए स्टूडेंट, सेम विड्थ का यहाँ से एक स्लाइस निकालना है, जस्ट ऐसे समझाने के पॉइंट से, और सेम विड्थ का यहाँ से निकालना है। कहाँ और कहाँ से ज़्यादा आपको क्लाउड मिलेगा? यस। इसका मतलब क्या समझे सर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, करेक्ट ना। और डंबल सबसेल का कॉन्सेप्ट 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल? सबसेल कैसा होता है? 3D में रहता है या 2D में? तो जिसमें भी वॉल्यूम होता है, जहाँ भी वॉल्यूम रहेगा, लेंथ 1 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, एरिया 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली में इसमें अगर वॉल्यूम है, इसका मतलब सबसेल 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहेगा? यहाँ से है क्या? क्या हुआ है? ओके, यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्लाउड क्या रहेगा? 0। तो आज के बाद वैसा पॉइंट और प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना, पॉसिबिलिटी 0 है, उसको बोलते हैं नोडल पॉइंट और नोडल प्लेन।
दैट्स वाई देखिए कितना आसान भाषा में आप सीख लिए। ओके, दिस इज द नोडल पॉइंट, राइट। और यहाँ से अगर इस टाइप का अगर प्लेन गुजारते हैं समथिंग लाइक दिस, तो इस प्लेन पे क्या आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं मिलेगा। देन प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट आर कॉल्ड व्हाट? नोडल प्लेन। इज इट राइट ना? ओके। और एक कौन सा सबसेल? भाई इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा केमिस्ट्री में, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम यूज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक लाइन लिख लेंगे, नोडल प्लेन, राइट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बोलिए। नोडल पॉइंट या नोड, नोडल पॉइंट या एक लाइन लिखिए नोट करके। एनी पॉइंट और प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, any point or plane where electron density is zero are called nodal point or nodal plane. Any point or plane where electron density is zero are called nodal point और नोडल प्लेन। देखिए स्टूडेंट, अभी के लिए क्यों और कैसे छोड़ दीजिए, बस इसको पढ़िए। इसको पढ़ते हैं साई, क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़िएगा? साई स्क्वायर। और साई, बस आपको बस इतना सा मतलब है कि साई स्क्वायर का मीनिंग क्या है, साई स्क्वायर का मतलब कंक्लूजन क्या है, उतना जानिए। कहाँ से आया, क्यों आया, अभी ना आपको जानने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो साई स्क्वायर का मतलब होता है क्वांटम नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है ना? यहां तक समझ में आ गया है? ओके। तो अगर मैं पूछूंगा कि यहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड। आज के बाद नोडल पॉइंट या नोडल प्लेन पे साई स्क्वायर का वैल्यू, यही आपका ऑब्जेक्टिव है, का वैल्यू क्या लेंगे? लिख लीजिए, ठीक है। ओके, यहां देखिए पी सबसेल में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पी सबसेल में इस टाइप का बिल्कुल, यहां देखिए एक व्हाइट बोर्ड के जैसा प्लेन होता है। किसके जैसा? और एक फुटबॉल तो समझते हैं ना, उसका भी एक प्लेन है। ये प्लेन बिल्कुल फ्लैट प्लेन है, इज इट राइट? करेक्ट। और फुटबॉल का जो है किसी स्फीयर का क्या रहेगा? कर्व प्लेन। तो यहाँ पे पी सबसेल के लिए बिल्कुल इस टाइप का फ्लैट प्लेन कितना हो सकता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो रहेगा, एक रहेगा। कितना पास करेगा? एक ही ना। इसका मतलब किसी भी पी सबसेल में आप इस टाइप का फ्लैट प्लेन कितना इमेजिन कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। इज इट राइट? ओके स्टूडेंट, और इसे क्या पढ़ते हैं? डंबल में इसे इस पार्ट और इस पार्ट को पढ़ते हैं लोब। क्या पढ़ते हैं? लोब, राइट। इसका मतलब पी सबसेल में हाउ मेनी लोब? 2 लोब्स। इलेक्ट्रॉन लोब में ही रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट। देन हाउ मेनी लोब्स आर इन पी सबसेल? 2, करेक्ट। तो इसे क्या पढ़ेंगे? लोब, लिखिए। और यहाँ देखिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस लोब में रहेगा या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस लोब में रहेगा? कहाँ पे ज़्यादा रहेगा? क्यों सेम रहेगा भाई? सर पी सबसेल में दोनों लोब का साइज इक्वल है और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ही है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है या सेम है? सेम है, करेक्ट। लेकिन खुदा ना खास्ते कल के डेट में अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया इस टाइप का सिचुएशन, और मैं बोल दिया कि देखिए यहाँ भी कितना लोब, यहाँ देखना है किसका साइज बड़ा किसका साइज छोटा। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे ऐसा होता है, राइट। तो कहाँ इसका साइज बड़ा इसका साइज छोटा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा?
वेरी गुड। देखते हैं कितना छोटा सा बात से कितना बड़ा बात हो गया, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिसिटी कम। तब पूछेंगे इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो विच लोब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वही लोब तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बॉन्ड फॉर अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन आप देंगे, राइट। तो मैं भी अपना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाऊंगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या स्मॉलर लोब में रहेगा या बिगर लोब में, बिगर लोब में रहेगा। तो कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव हो गया। ये ऐसा दे दिया जाता है, मान लेते हैं कि ये है sp3, आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। तो इसमें sp3 जब पढ़ाएंगे तो ये बड़ा होता है छोटा होता है, राइट। तब पूछा जाएगा sp3 का विच लोब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिगर लोब नॉट अ स्मॉलर लोब। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, बट कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे। तो है क्या ना कि बहुत छोटा सा छोटा बात को हम लोग को कोरिलेट करना है, और जिसको हम लोग आज तक इग्नोर करते आए हैं वही बड़ा बात है, राइट। उन्होंने रुकने की कोशिश नहीं, अच्छा ऐसा सब होता है, ठीक है होता होगा, 1 मिनट रुके, बढ़िया बात निकल गया, ऑब्जेक्टिव भी बन गया, राइट। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो इस प्लेन को यहाँ देखेंगे, प्लेन जब सिर्फ मैं बोल रहा हूँ तो प्लेन में क्या होता है, प्लेन में थिकनेस नहीं रहता है, राइट। तो प्लेन को एक दिखने का तरीका तो ऐसे भी है, करेक्ट, एक साइड भी तो है। प्लेन को अगर साइड से देखेंगे ऐसे तो प्लेन नजर आएगा या एक लाइन नजर आएगा, इसको बोलते हैं साइड व्यू, इसको क्या बोलते हैं फ्रंट व्यू, इसको क्या बोलेंगे फ्रंट व्यू, इसको क्या बोलते हैं साइड व्यू, इट राइट। ओके, एक स्फीयर है और उसके ऊपर टॉर्च जलाना है और उसका शैडो देखना है सरफेस पे, कैसा बनेगा डिस्क सर एक यस रिंग देख मतलब शैडो, तो शैडो बिल्कुल ऐसे रहेगा, राइट। रिंग तो सिर्फ ऐसे रहता ना, यहाँ पे नजर आता है, एक यार एक खाली रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्फीयर का 2D में प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, काइंड ऑफ डिस्क, काइंड ऑफ डिस्क एरिया मिलेगा। 3D को 2D में, बातों को समझिए, 3D को 2D में, तो 2D में तो एरिया होता है या लेंथ होता है, एरिया, दैट्स व्हाई डिस्क, डिस्क काइंड ऑफ व्हाट डिस्क के जैसा मिलेगा, ये राइट। ओके, तो भाई इस प्लेन का मैं फ्रंट साइड भी ले रहा हूँ, राइट। तो अब इसी को मैं ऐसे दिखाते रहूँगा कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ देखिए कभी कभी ऐसे दिखाते हैं ना कि मान लेते हैं कि ये मेरा पी सब सेल है, कौन सा पी सब सेल, और ए प्लेन कौन सा प्लेन रहेगा, वेरी गुड, नोडल प्लेन, राइट। इसका मतलब अगर कल के डेट में मुझे डेप्थ में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना हुआ और तब मैं बोल दूंगा कि देखिए इस पी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन के ऊपर है और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन के नीचे है, और इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, 0 है, राइट। ऐसा हम लोग को कहीं पर रिक्वायरमेंट होगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहेगा ना भाई, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। किसी को समझ में प्रॉब्लम, इसको हटाया जाए। अब लिखिए डी सब सेल, चलिए यहाँ देखिएगा, जनरली डी सब सेल का, जनरली बोलते हैं ड्यू टू वन एक्सेप्शन, राइट। ऐसे जनरली डी सब सेल का शेप कैसा होता है, डंबल या डबल डंबल, डबल डंबल, राइट। कितना लोब, 4 लोब। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा स्टूडेंट, सर बिल्कुल पानी के जैसा, याद रखेंगे, पानी जिस बोतल जिस बर्तन में रख देंगे उसी का शेप लेगा, राइट, जिस कंटेनर में, वैसे ही अगर इसका डबल डंबल है तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है डी सब सेल में, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, करेक्ट।
ये नहीं बोल सकते हैं कि सारा यहाँ रहेगा। इज इट राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा। एग्री? यहाँ पे क्या रहेगा या नहीं रहेगा? सर नहीं रहेगा। करेक्ट? और इसके बीच में ये एंगल होता है, इसके इस ये दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर होता है। तो कितना एंगल? 90 डिग्री। कितना डिग्री? और मैं बोला हूँ कि इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच से पास करना है एक लाइन या एक प्लेन, राइट? तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट? जितना कुछ बोल रहे हैं सब पे ऑब्जेक्टिव रहेगा असाइनमेंट में, इसको मजाक में मत लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि डी सबसेल में वन ऑफ द लोब से कितना एंगल पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? 45 डिग्री पे। ये पूरा एंगल कितना था? 90 डिग्री। तो कितना एंगल पे मिनिमम रहेगा? 45 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं पे रहेगा तो क्लिक कर जाएगा। ओके स्टूडेंट, डी सब यहाँ देखना है। क्लास में भाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिए और लिखते रहिए, बाद में डिस्कस कीजिएगा आपस में। इसका मतलब डी सबसेल में ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पूरे केमिस्ट्री में आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा। कल के में केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक प्रॉपर्टी, राइट, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 3 ऐसा चैप्टर का मैं ला रहा हूँ, या रिडॉक्स, कुछ भी पढ़ा रहे हैं बिना इसका आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह 1:2:2 करना पड़ता है, राइट? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ही कमाल का चीज़ है। दिस इज द रीजन कि कोई भी टीचर 2 चीज़ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना केमिस्ट्री 10th से 11th वाले बच्चों को या किसी भी बैच को। एक नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में वो इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ले आता है, और दूसरा ये। और मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा देर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन चांस की बात है कि आपका मोल कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो गया। वो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन करने के टाइम पे बच्चे थोड़ा बोर होने लगते हैं, तो पहले इंटरेस्ट लाना है सब्जेक्ट में। ओके, इस टाइप का कितना प्लेन हो सकता है? फ्लैट प्लेन, इस टाइप का फ्लैट, नॉट कर्व प्लेन, फ्लैट प्लेन 2 ही रहेगा। कितना रहेगा? 2 रहेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? और जहाँ पे साई स्क्वायर लिख रहा हूँ, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, मतलब इसका वैल्यू 0, मतलब ये नोडल प्लेन हो गया। कौन सा प्लेन? देन हाउ मेनी दिस टाइप ऑफ नोडल प्लेन? कितने टाइप का नोडल प्लेन होता है? एकदम ऐसे बैठिए। कौन उस नोडल प्लेन का नाम? एक नोडल प्लेन का नाम होता है एंगुलर नोडल प्लेन। आप लोग थोड़ा बहुत नाम सुनेगा। एक का नाम होता है रेडियल। जब नोडल प्लेन पढ़ाएंगे लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का, कितना टाइप का? 2 टाइप का है, एक रेडियल और एक एंगुलर। तो जो फ्लैट प्लेन बता रहा हूँ ना व्हाइट बोर्ड के जैसा, उसी का स्टैंडर्ड नाम है एंगुलर नोडल प्लेन। हमने इसका मतलब यहाँ पे कितना एंगुलर नोडल प्लेन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, ठीक है? तभी सिर्फ एंगुलर नोडल प्लेन का बात कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू 0। इसका मतलब है कि ए सब सेल, पी सब सेल और डी सब सेल का शेप तो समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट। और एफ सब सेल के बाद, फ्रॉम एफ सब सेल के बाद आपको सिलेबस में नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। 4 पत्ती का फ्लावर तो देखे ही हैं, वाइट कलर का फ्लावर हो तो बहुत छोटा छोटा, जिसमें 4 लीफ होता है, राइट? बेलपत्र तो देखे होंगे, 3 या 4 पत्ती का होता है। तो 4 पत्ती का जो होता है उसको लीफ का जो फ्लावर रहेगा, इट इज़ काइंड ऑफ दैट टाइप ऑफ शेप एफ सबसेल का। तो बट वो नहीं चाहिए आपको, जस्ट मैंने बोल दिया, कहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें टिक लगा सकते हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखिए। L इंटू L प्लस 1 h/2π, L इंटू L प्लस 1 h/2π। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे h क्या है?
प्लैंक कांस्टेंट। और बट जो 2016 ये फ्रीक्वेंट इस पर क्वेश्चन आता है, फ्री में मार्क्स है। h/2π को h क्रॉस भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लेकिन h/2π को एक साथ अगर h क्रॉस लिख दिए तब इसका नाम हो जाता है पढ़िए डिराक कांस्टेंट। h/2π को कंबाइंड वे में क्या बोलते हैं? डिराक कांस्टेंट। और ये बात मैंने इसलिए बोला कि समटाइम्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑप्शन में इस तरीके से भी दिया रहेगा, और अगर एच क्रॉस के टर्म में आपको नहीं आना है तो शायद आपको लगेगा कि बाई मिस्टेक क्रॉस कर दिया गया है, बट बाई मिस्टेक नहीं किया गया। h/2π ऑल्सो नोन एज व्हाट? एच क्रॉस। इसको बॉक्स में कर लीजिए, कम से 10 टाइम्स तो इस पर क्वेश्चन आया ही है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछेंगे, कुछ एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके वैल्यू पे डिपेंड करता है? एन पे या एल पे? एल के वैल्यू पे, इज इट राइट? तो 1s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या है? क्यों? क्योंकि सर इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकालेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम राइट, तो क्या लिखिएगा? √0 × 0 + 1 h/2π इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओके, 2s का कितना होगा? भाई तो आपको एक 2 देखना है या s के लिए l का वैल्यू देखना है? नहीं सर 0 ही होगा। 3s के लिए क्या होगा? वेरी गुड, ओके, दिस इज द कंक्लूजन। इफ s बिलोंग टू एनी ऑर्बिट डजंट मैटर। आज के बाद s किसी भी ऑर्बिट का हो, ऑर्बिट नंबर थोड़े पुट करना था आपको, ऑर्बिट नंबर पुट करना था या इसके लिए l का वैल्यू पुट करना था? यस, तो कहीं भी s रहेगा उसका l का वैल्यू तो 0 ही होना है। इसका मतलब कंक्लूजन, आज के बाद ऐसे इसको रट के नहीं रखना है, रटना है फार्मूला, बट फिर भी फास्ट हो निकले। आज के बाद एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर s सबसेल ऑलवेज 0, ऑलवेज व्हाट? इवन इफ s बिलोंग टू एनी ऑर्बिट, क्योंकि उसमें हम लोग को ऑर्बिट नंबर से मतलब था ही नहीं, n से मतलब था या उसका l का वैल्यू से मतलब था? l का वैल्यू, करेक्ट ना? लिखिए एक लाइन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ s सबसेल इज ऑलवेज 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर s सबसेल इज ऑलवेज 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो वन पी का ऑर्बिटल मोमेंटम कितना होगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। कितना? बहुत आप लोगों को हाई कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1 में p होता है, 1 में p होता है, देन ये जानबूझ के मैं लिया था, एक ऑप्शन नॉट पॉसिबल भी हो सकता है, मैंने सही बोला ना? सब लोग एक लाइन से कैलकुलेट करना शुरू किए, ये नहीं देखे होगा या नहीं होगा। भाई p स्टार्ट होता है ऑर्बिट नंबर 2 से, ये पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया हूँ? देन सर आप सुबह सुबह मजाक किए नहीं, मजाक नहीं किया, आपको अलर्ट किए कि आपका भी क्वेश्चन एकदम आई कैसी होना चाहिए, कहाँ का मतलब इतना पूरा घूम जाना चाहिए। नॉट पॉसिबल, फिर यहाँ से आप बोल सकते हैं राइट। इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो 1 × 1 + 1 h/2π कितना हो जाएगा? √2 h/2π। और ऑप्शन में ऐसे भी रहेगा √2 h क्रॉस √2, और ऐसे भी रहेगा भाई, ऐसे भी तो रह सकता है, कोई प्रॉब्लम है?
√2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बचेगा। तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अब तो आप समझ पकड़ लेंगे बातों को। ओके, 3p का कितना रहेगा सर, सेम रहेगा। और np का कितना रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए? इसका मतलब p बिलोंग टू एनी ऑर्बिट, डजंट मैटर, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहेगा, √2h/2π या √2h×। तो h× का टर्म में भी आएगा। और जिनको भी इस बात पे ट्रस्ट नहीं है और जो घर पे होंगे, जिनके पास क्वेश्चन बैंक नीट का या AIPMT का होगा, पता है ना नीट का ही दूसरा नाम AIPMT, पहले उसका नाम था AIPMT। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले नीट का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव भी होता था, पता है कि नहीं इसमें? आज से मैं आपका उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आपके जन्म से पहले। मोटा मोटी सबका एज तो 20 के आसपास ही होगा, 20 या लेस देन 20। यस, एकदम परफेक्ट बोल रहा हूँ फिर। तो पहले होता था प्रीलिम्स और मेन। क्या नाम था? प्रीलिम एंड मेन। प्रीलिम में सिलेक्शन होता था, अब फिर आपको प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव और मेन सब्जेक्टिव। कितना बढ़िया क्वालिटी निकलता होगा। सब्जेक्टिव में तो कोई ऐसे ही डंडी मार के जाएगा नहीं, थोड़ा सा पढ़ के जाएगा। सब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है, और जब तक आपके पास नॉलेज नहीं तब तक आप नहीं लिख पाओगे। एकदम बढ़िया से फिल्टर करना है, हाई क्वालिटी का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ले लीजिए, बिल्कुल पता चल जाएगा। वहाँ तो तुक्का चलेगा ही नहीं, वहाँ पे एकदम पेपर प्लेन रहेगा। नहीं आता है तो मतलब बच्चे जब मेहनत करेंगे ही करेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिबर्टी होता है ना, कुछ देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है, 4 में से कोई तो एक सही रहेगा, KBC जैसा। कभी कभी 50-50 भी हो सकता है। चलिए, ये 2016 का आया हुआ नीट का क्वेश्चन है, AIPMT का। 4D का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये तो फ्री में मार्क्स है ना। 4D का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू क्या होगा, √L × L + 1 h/2π। कितना लिखे स्टूडेंट, 2 × 2 + 1 h/2π। इसका वैल्यू कितना, h/2π √6। IC को रूट ऐसा नहीं लिखा हुआ था, आंसर ऐसे था, √6h×, √6h×। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप किसी का भी रहेगा तो आप निकाल पाइएगा, राइट? ओके, अब लिखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसे इंडिकेट करेंगे एवरीवन, स्मॉल m से। इसका मत पहला पॉइंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल, पहला पॉइंट हो गया। एक मिनट, ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल का मतलब
जैसे मैं ऐसे मार्कर को पकड़ के रखा हूँ, तो मार्कर को ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो मार्कर अगर ऐसे रखे हैं तब भी ये क्या है, मार्कर ही है। अब मार्कर को ऐसे रखे तभी क्या है, ऐसे रखे हैं। फिर सिर्फ चेंज क्या हो रहा है सर, रखने का आपका तरीका, राइट। ऐसे रख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये भी क्या है हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट एंड राइट, आगे पीछे हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया, राइट। तो ये जो डिफरेंट तरीका जो मैं बताया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मार्कर। अभी भी मार्कर ही है। क्या ओरिएंट रखने का तरीका से मार्कर का शेप चेंज हुआ? रखने के तरीका से मार्कर का शेप चेंज नहीं हुआ है। पी सबसेल का कैसा शेप, डंबल। तो मेरी मर्जी है, पी सबसेल को ऐसे भी रख सकते हैं, अब पी सबसेल को ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। तो दोनों केस में इसका शेप तो सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या हो गया, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन। क्या हो गया, डायरेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सब समझिए पहले। यहाँ पे रखने का तरीका सही सेम ही नज़र आएगा, चेंज होगा नहीं होगा। इसका मतलब सर इसमें डायरेक्शन पता, आपका रखने का तरीका मुझे नहीं पता चलेगा, नॉट डिफाइंड। मानते हैं इसमें धागा बांध दिए, मानते हैं एक बॉल है, धागा बांध के घुमा के छोड़ भी देंगे तो, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं सर उसमें हम लोग कलर कर देंगे फुटबॉल के जैसा, ग्रीन ब्लू वाइट समथिंग लाइक, नॉट लाइक दैट। एक ही कलर रहेगा, इलेक्ट्रॉन का कलर, राइट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो उसको अगर ऐसे घुमा के छोड़ भी देते हैं, आफ्टर सम टाइम आपको पता चल पाएगा क्या, ऑलवेज सेम अपीयरेंस नजर आते रहेगा, राइट। दैट्स वाई ए सबसेल का कोई सर्टेन डायरेक्शन बता सकते हैं या डायरेक्शन लेस, डायरेक्शन लेस। बट इसमें तो पक्का बता सकते हैं, इसे बता सकते हैं, करेक्ट ना। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहला क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, राइट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट, सेल के अंदर जो है उसको क्या नाम दिए हैं, सबसेल। और सबसेल के अंदर जो रहेगा उसका दो बार सब बोलेंगे, राइट, सबसेल, करेक्ट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट सबसेल इन व्हाट, बोलिए भाई, इन ए सबसेल, यस, सबसेल इन ए सबसेल। और इसी का आज के बाद दूसरा नाम क्या रहेगा, दिस इज नोन एज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल कहाँ रहता है, अभी नहीं बोला सर एटम के अंदर, बट मैं पूछूं फिर एटम के अंदर कहाँ, तो ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट के अंदर कहाँ, सबसेल के अंदर, राइट। तो ये हुआ करेक्ट। पहले मुझे लगता था ना अपने टाइम में ऑर्बिट बड़ा या ऑर्बिटल, इसमें कंफ्यूज होते रहते थे। मुझे था ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा बर्ड है तो बड़ा होता होगा, ये बहुत छोटा है इसके रिस्पेक्ट, राइट। ऑर्बिट बड़ा है, ऑर्बिटल छोटा है, क्योंकि वो क्या ऑर्बिट के अंदर है, ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिटल में। ये पूरा बिल्डिंग हो गया मेरा ऑर्बिट, क्या हो गया, उसमें डिफरेंट ऑफिस है, KFC है, डोमिनोज है, कैटलिस्ट भी एक है, वो हो गया सबसेल, क्या हो गया। और कैटलिस्ट में बहुत सारे बहुत सारे नहीं बट कुछ क्लासेज है, ऑफिस है, राइट। तो उस ऑफिस और क्लास क्या हो गया, सबसेल ऑर्बिटल। एंड ऑल ऑफ यू आर इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ यू आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको यहाँ पे क्लास करने के लिए आइएगा या कहीं पे भी जाएंगे तो बैठने का जगह ऐसा नहीं कि जाके छत पे बैठ जाएंगे, प्रॉपर एक जगह है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन रहने का भी एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। और देखते हैं ऑर्बिटल को बॉक्स से दिखाते हैं, याद है आप लोग को, किसे दिखाते हैं, यस, ऑर्बिटल पी में मैं थोड़ा देर के बाद पढ़ाने वाला हूँ। पी में हम लोग बॉक्स दिखाते हैं, 3 बॉक्स, क्या। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्बिटल का सिर्फ बॉक्स के जैसा हो गया, वो दिखाने का एक रिप्रेजेंट करने का पेपर वर्क का तरीका है, राइट। लगता है कि ऑर्बिटल पी का सिर्फ बॉक्स के जैसा रहेगा, नहीं रहेगा। ये कुछ ऐसा है ना कि कभी कभी हम लोग प्लास्टिक का कॉइन भी यूज़ करते हैं। कहीं पे गए, मान लेते हैं कि आप गुवाहाटी में से बिलोंग करते हैं, पेंटालून्स में चले गए, दिसपुर में, वहाँ पे एक सामने एक बहुत अच्छा ढाबा है
गोविंदा ढाबा कुछ ऐसा करके, बहुत वहाँ पे चाट समोसा अच्छा मिलता है, राइट, बहुत फेमस है। तो वहाँ पे गए तो काउंटर पे जाए तो प्लास्टिक का कॉइन दे गया, आगे भीड़ लगा रहता है, वहाँ पे जाइए तो प्लास्टिक का कॉइन उस टाइम पे रुपया है उस दुकान के लिए, राइट, रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अभी भी शेप क्या है, अगर पी है तो उसका डम्बल ही रहेगा, बट पेपर वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स दिखाते रहते हैं, ठीक है। अभी का तो आइडिया ज़्यादा नहीं है, 2010 तक का पूरा गुवाहाटी का आइडिया था, कहाँ पे क्या अच्छा मिलता है, यही काम ही था और कोई काम नहीं था। सिटी आएंगे तो क्या करेंगे, खाने के लिए आएंगे, राइट। तो कहाँ है अमीनगांव देख रहे हैं, और कहाँ है ग्रीनवुड, एक रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट, एकदम खाना पड़ा में, कहाँ से कहाँ जाते थे, बिल्कुल, मतलब कहीं भी जहाँ अच्छा है वहाँ पे घूम लेना है हर जगह पे। अब उसके बाद जब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो इतना सारा आज के डेट में तो इतना सारा ओपन हो गया है, अब उसको बैठ के लिस्ट बनाएंगे तभी याद रहेगा। बट मैं जो बोलते रहता हूँ पिछले का बोलते रहता हूँ, आज 2010 के पहले का सब डेटा है। मतलब कोई भी काम बहुत मन से करना है आधा मन से नहीं। चलिए एक और पॉइंट लिखेंगे, इसका मतलब है कि ऑर्बिटल का ही दूसरा नाम क्या है, सब सेल। लिखिए, ईच वैल्यू ऑफ m इंडिकेट वन ऑर्बिटल। ईच वैल्यू ऑफ m का ही क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम ना बन रहा है, तो ईच वैल्यू ऑफ m इंडिकेट वन ऑर्बिटल। तो अगर आपको m का वैल्यू कहीं पे 3 मिला, कितना 3, मतलब वहां पे कितना ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल। m का वैल्यू अगर 5 मिला और m का वैल्यू लेट अस सपोज अगर आपको 7 मिल गया या 10 मिल गया, व्हाट एवर जो भी, तो उसमें कितना ऑर्बिटल, 10 ऑर्बिटल। समझ गए ना। चलिए ओके एवरीवन, यहाँ देखिए सर वैल्यू ऑफ m डिपेंड किस पे करेगा। लिखिए एक और पॉइंट, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l। वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन व्हाट, वैल्यू ऑफ l। ये होना भी चाहिए था क्योंकि आपका ऑर्बिटल कहाँ है, सबसेल के अंदर, तो उसी पे डिपेंड करेगा। तो वैल्यू ऑफ m किस पे डिपेंड करता है, और वैल्यू ऑफ l किस पे डिपेंड करता था, n पे डिपेंड करता था। इसलिए m पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए n देखेंगे या l देखेंगे, नहीं समझे बात को। कोई भी l का वैल्यू पॉसिबल है या नहीं उसके लिए n देखते थे, राइट। वैसे ही m का वैल्यू होगा या नहीं होगा उसके लिए n पे गौर करेंगे या l का वैल्यू देखेंगे, l का वैल्यू देखेंगे। तो सर m का वैल्यू कहाँ निकालने कैसे, l का वैल्यू लाई करता है -l टू +l, कहाँ से कहाँ तक, -l टू +l, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग -l टू +l इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑल इंटीग्रल वैल्यू -l टू +l इंक्लूडिंग जीरो, ऑल इंटीग्रल वैल्यू। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए तो आप लोग ऐसा प्रॉब्लम बनाए हैं, x का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, ये तो बहुत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भाई, राइट। कैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 10, शायद 55 होता था, कितना होता था, 1 से 55 ही होता है, 1 से 10 तक जोड़ना है तो शायद 55 होता है, 57 होगा, जोड़ा हुआ है भाई 55 रहेगा ये तो यहाँ से सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट ही होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। AP GP HP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। ओके एवरीवन, मतलब ऐसा चीज आप जानते हैं, करेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे सर ऐसे किए तो x का वैल्यू आप 1 से लेकर 10 तक लिए, मैं l का वैल्यू भी तो ऐसे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ऐसे कर दें l का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, क्या आप जोड़ पाएंगे?
सर हो जाएगा 0 + 1 +2 +3 +4 प्लस, मतलब कर तो पाएंगे ना, इसका मीनिंग तो समझ में आ जाएगा। ओके ऐसे वैल्यू आया कितना है? 15 आया है। ओके पक्का? ओके ओके एवरीवन जिनका जोड़िए भाई, ये मुझे आज थोड़ा सा मैथ पढ़ाने का मन कर रहा है। इसका वैल्यू कितना है देखिए तो, इतना वैसे होगा भार्गव, पेन चलाना पड़ेगा राइट। एल का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब तो समझ में आया ना कैसे जोड़ना है? कैसे सर? वैल्यू पुट करते रहेंगे, पहले एल का वैल्यू 0, फिर 1 2 3 4 एंड 5, हाउ मच? कितना आएगा? 38 36 आना चाहिए। थर्टी सिक्स आएगा नहीं? ओके यहाँ देखिए तो कितना आता है? 825 आएगा। जोड़ के देख लीजिएगा कितना आएगा। अगर यहाँ पे इस फार्मूला में 12 + 1 में 0 से 5 तक तो कितना रहेगा? 5 से आगे वाला बोल लीजिएगा, 6 का स्क्वायर के बराबर रहेगा, करेक्ट। और 0 से 4 तक इस फार्मूला में तो इससे आगे वाला कितना है? 5 का स्क्वायर 25 रहेगा। अब पैटर्न पकड़ लिए ना, वी आर वेरी वाइज पीपल। एक बार पैटर्न मिल गया तो फिर कमाल कर देंगे। हम लोग कॉपी बहुत तगड़ा करते हैं। देखो फॉरेन कंट्री का कोई आइडिया एक बार मिल गया। पहले जब तक कंप्यूटर नहीं जानते थे, 1990 में आया है इंडिया में कंप्यूटर, 1990 में। और इंडिया के पूरे वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट यहाँ से प्रोड्यूस होता है, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे में, बेस्ट क्वालिटी का। भाई आप तो जानते ही हैं गूगल का CEO को, अब इसी एग्जाम्पल ले लीजिए राइट। तो वो होता है, पहले जब तक आइडिया नहीं था तब तक नहीं था, आ गया तो उस पर काम कर रहे हैं। एनीवे मतलब अगर ऐसे कर दिया जाए, यहाँ से 0 से 7 तक करते तब क्या बोलते हैं? 64 8 का स्क्वायर, इज इट राइट? ओके चलिए यहाँ देखिएगा क्या लिखे हैं? सब सेल मतलब एल राइट। वैल्यू ऑफ एम इन गिवन सब सेल, a number of value of m। और बताया था ना कि m का ईच वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा? 1 ऑर्बिटल। ईच वैल्यू ऑफ m इंडिकेट व्हाट? 1 ऑर्बिटल। ईच वैल्यू ऑफ m इंडिकेट 1 बॉक्स। बॉक्स भी तो बोल सकते हैं। जैसे आप बॉक्स जब दिखाएंगे तो यहाँ देखिएगा, अगर एस सब सेल का बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, एस सब सेल का बात, तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना रहेगा? 0। तो एम का वैल्यू क्या रहेगा? -0 0 + 0 मतलब 0। एक ही बात है ना, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना -0 0 + 0 सर इसका मतलब है कि इसमें m का वैल्यू एक ही मिलेगा। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ m इन एस सब सेल? 1। तो टोटल m का वैल्यू कितना मिला है? 1, करेक्ट। और वो वैल्यू m का उसका नाम क्या है? तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 0। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m? 1। तो आज के बाद एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m को क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m इन गिवन सब सेल, गिवन
सबसेल इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन दैट सबसेल एवरीवन, और जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल बोलेंगे वही उसी को लेवल में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेज इन सबसेल, नंबर ऑफ बॉक्सेज इन सबसेल। तो एस ऑर्बिटल में आज के बाद कितना और रहेगा ऑर्बिटल, एस सबसेल में, एस सबसेल में एक कुछ ऐसा हो गया ना कि रहने के लिए एक ही कमरा है, तो उसका वन रूम का कमरा भी बोल दिया, वन रूम का फ्लैट भी बोल दीजिए, एक ही बात है, राइट। इसका मतलब है कि आज के बाद जब भी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, राइट, और ये तो पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, राइट, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए एस जब दिखाएंगे तो उसमें एक बॉक्स बनाएंगे। हाउ मेनी बॉक्सेस, क्यों, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट वन, एग्री ना। अब इसका मतलब आप बातों को इंटरप्रेट मत कर जाएगा, ओके आज का देश का शेप बॉक्स हो गया, अभी भी ऑर्बिटल ही है, स्फेरिकल ही है, ये रिप्रेजेंट कॉपी पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है, राइट। बोलिए पी सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना, 1, करेक्ट ना। तो एल का वैल्यू कितना होगा, -1 0 एंड +1, -1 0 एंड +1। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम, तो पी में कितना बॉक्स बनाएंगे एवरीवन, 3 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और अगर डी के लिए एल का वैल्यू 2, तो एम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एम का वैल्यू होता है -L2 +L इंक्लूडिंग 0, -2 -1 0 +1 +2। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू, तो भाई डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, हाउ मेनी ऑर्बिटल इन डी सबसेल, ओके, कितना यहाँ पे बॉक्स बनाया जाए, ठीक है ना। चलिए एफ में एल का वैल्यू 3, तो कितना वैल्यू रहेगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, कितना वैल्यू मिला, 7। चलिए करेक्ट है ना, लिख लीजिए, इसको हटाया जाए। अच्छा आप देखिए तो ए वैल्यू पे कोई फार्मूला बैठता है क्या, एक फार्मूला इस पे बैठता है 12 + 1, कितना 12 + 1, करेक्ट। और यहाँ पे देखिएगा तो इसी में यहाँ पे साइड में लिख दिया जाए इक्वल टू 12 + 1, हाँ या ना, अगर आपके पास जगह है तो हाँ लिख दीजिएगा। अब इसमें डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, बट ये 12 + 1 क्या है, 12 + 1 है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन ऑर्बिट या गिवन सबसेल, गिवन सबसेल, इज राइट, लिख लीजिएगा। इसको हटाएं, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबसेल इक्वल टू, फार्मूला क्या हो गया, 12, ये डायरेक्ट आ जाएगा भाई, यहाँ देखिए, यहाँ तक क्लियर ना, ओके। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबसेल एंड यहाँ देखना है सबको, क्योंकि जब तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है तब तक वो आसान ही रहता है, आने के बाद इंपॉर्टेंस हो जाता है, राइट। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन ऑर्बिट सेम कॉन्सेप्ट या डिफरेंट कॉन्सेप्ट, 2 लाइन बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबसेल और दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट सेम डिफरेंट है, एक में ऑर्बिट में काउंट कर रहे हैं, दूसरा में क्या बोल रहे हैं, सबसेल में। ऑब्वियसली नाम अलग ले रहे हैं तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया, राइट, वेरी गुड। इसको हटाएं, यहां देखिएगा ये क्या है, एन, ये क्या है,
देखो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम इन गिवन, और नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम बोले या नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन ऑर्बिट बोले, अलग बात रहेगा सेम बात रहेगा। ओके, 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिट नंबर 1 में एल का कौन कौन सा सबसेल होगा, सॉरी ऑर्बिट नंबर 1 में कौन कौन सा सबसेल होगा? क्या डायरेक्ट यस बोल सकते हैं? मतलब एल का वैल्यू 0 और 0 का मतलब सिर्फ क्या? एस। भाई एस सबसेल में कितना बॉक्स बनाए थे? 1 ही ना, ये रहेगा। एग्री? ऑर्बिट नंबर 2 में, ऑर्बिट नंबर 2 में सर एल का 0 होगा और 1 होगा, राइट? 0 का मतलब एस का बात कर रहे हैं और 1 का मतलब एस में कितना बॉक्स और पी में कितना बॉक्स। अब इनके यहाँ दोनों का बॉक्स को जोड़ेंगे ना, तब तो यहाँ का टोटल आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ए भी और ए भी है और मैं इसके अंदर का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 बॉक्स और यहाँ का 3 बॉक्स। एग्री? टोटल कितना बॉक्स हो गया? 4 हो गया, राइट? ठीक है। और यहाँ पे 0 1 2, मतलब आप बात कर रहे हैं सर एस पी एंड टी। एस में कितना बॉक्स? 1, पी में मतलब 1 3 5, 1 3 5 कितना? 9 होगा। वेरी गुड। देखिए तो कुछ पैटर्न बन रहा है इसका। 1 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर। वेरी गुड। कम से कम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। 4 क्या रहेगा? 0 1 2, इसका मतलब एस पी डी एफ कितना हो जाएगा? 16, मतलब 4 का स्क्वायर। ओके एवरीवन, इसका मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम। इसी का दूसरा मीनिंग क्या रहता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबसेल बोल रहे हैं या ऑर्बिट? ऑर्बिट इक्वल टू क्या? एन स्क्वायर कर दे। इसका तो आज के बाद जितना ऑर्बिट नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो उसमें उतना ऑर्बिटल मिलेगा, राइट? और आप में से बहुत लोग ए फार्मूला पढ़े होंगे पहले, 2n स्क्वायर। भाई सोडियम के लिए 281, सोडियम का में 11 इलेक्ट्रॉन होता है। 9th या 10th में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाता था ना। 11 है, सोडियम में कितना है? 11 है। तो 11 को 9 + 2 क्यों लिख दिए? 281 ही के लिए लिख रहे हैं। बढ़िया रहता ना कि 10 + 1 कर देते, तोड़ के लिख रहे हैं 28। यस, तो 281 का मतलब है कि ऑर्बिट नंबर 2 में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। कितना हो सकता है? और ऑर्बिट नंबर 1 में मैक्सिमम कितना? 2। करेक्ट। तो हम लोग पहुंच गए हैं एन स्क्वायर तक। कहाँ तक पहुंचना? कहाँ तक है? 2n स्क्वायर। एक मिनट, एन स्क्वायर क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस इन गिवन ऑर्बिट। अरे तो सबको पता होगा, कुछ को छोड़कर। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? यस। चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब एक फार्मूला बन गया, नंबर ऑफ। तो आपको नहीं लगता कि सर आप ऐसे जोड़ रहे हैं? इसके लिए यहाँ देखिएगा, ये सब क्या है? सबसेल। इसके अंदर आप टोटल ऑर्बिटल निकाले, इसके अंदर टोटल निकाले, इसके अंदर किसी भी सबसेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल निकालने के लिए, किसी भी सबसेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल निकालने के लिए 12 + 1 दिमाग में चल रहा है। तभी तो बोले इसके अंदर इसका वैल्यू 1 लेंगे, इसमें 1 बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स, इसमें 5 बॉक्स, इसमें 7 बॉक्स, राइट? समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट इक्वल टू एन स्क्वायर बोल दे। हाँ या ना? लेकिन एक साल ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा हुआ था, देखिए दोनों डिफरेंट वैल्यू है, सेंस है या सेम सेंस है? भाई किसी भी ऑर्बिट नंबर n के लिए, यहाँ देखिए ऑर्बिट नंबर n के लिए उसमें l का वैल्यू कहाँ तक जाएगा?
यस, तो एल का वैल्यू किसी भी सबसेल में टोटल कितना बॉक्स होता है उसके लिए क्या करते हैं, तो सबका अलग अलग निकालेंगे। तो एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक। इस फॉर्मूला बैठाइएगा, लास्ट में क्या मिलेगा, n² ही मिलेगा। बताए थे ना 0 से 5 तक तो 6 का स्क्वायर, तो 0 से n-1 तक तो किसका स्क्वायर, उसका एक आगे वाला है n का स्क्वायर, n²। तो ये वैल्यू अलग है या सेम है, ये दो फार्मूला आपके हाथ में आ गया। ठीक है, ज़्यादा हम लोग इसको याद रखेंगे, बट यही दिस इक्वल टू दिस होता है, राइट। और नहीं आप किसी को बिलीव है तो वैल्यू पुट करके अपना मैथमेटिक्स चेक कर लीजिए, n² ही आएगा। ठीक है ना। हो गया एवरीवन, चलिए इसको हटाया जाए। अब यहाँ देखिएगा एस सबसेल का क्या ओरिएंटेशन बोलेंगे, डायरेक्शनलेस। बट हम लोग अब पी सबसेल पे आते हैं, एक मिनट। और पी सबसेल के लिए एम का वैल्यू कितना मिला है, पी सबसेल के लिए -1 0 एंड, तो ईच वैल्यू ऑफ एम फॉर पी सबसेल, ईच वैल्यू ऑफ एम इंडिकेट ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, ए पार्टिकुलर ओरिएंटेशन। तो पी सबसेल का तीन जो ओरिएंटेशन, तीन डायरेक्शन है वो ऑब्जर्व किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है, सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। एक्चुअल में इसका नाम क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। तो इसमें आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कैसे हम लोग किसी वेक्टर का, यहाँ देखिएगा कार्टेशियन सिस्टम में अगर कोई भी वेक्टर स्पेस में है तो उसका कितना कंपोनेंट, कार्टेशियन सिस्टम में 3, x कंपोनेंट, y और z। ऐसे तो इनफाइनाइट होता है बट कार्टेशियन सिस्टम में कितना, 3। तो किसी भी वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में कितना कंपोनेंट ब्रेक होगा, 3, और तीनों कंपोनेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। वैसे ही ऑब्जर्व किया गया कि पी सबसेल को जब मैग्नेटिक फील्ड में पी सबसेल को ऑब्जर्व किया गया तो उसका 3 डिफरेंट डायरेक्शन में कलर ऑब्जर्व किया गया। कितना डायरेक्शन, और तीनों डायरेक्शन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर था। मैंने कलर के लिए हुई रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है कलर प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन। तो अब पी सबसेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड में उसको 3 डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट कर गया। मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना डायरेक्शन में नजर आता है, ऐसा आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट कहीं पे ऐसा आ सकता है इससे रिलेटेड बात, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को अगर ऑफ कर दिया तो आपको नहीं नजर आएगा। इसका मतलब पी सबसेल के अंदर अगर ऑर्बिटल को देखना है तो किस फील्ड में डालेंगे, तभी उसका नाम था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या नाम था, ये सब किसी किसी इफेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, ओके। बट हम लोग को इतना सा मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है, यहाँ देखिए जब तक पी में कोई सफिक्स नहीं लगाए, इसको क्या पढ़ते हैं, ये सफिक्स ही लगाया है ना। जब तक x y z नहीं लगाया तब तक वो सबसेल है। जैसे ही उसमें डायरेक्शन जोड़ दिए, राइट, ऑर्बिटल बन गया। क्या बन गया, ऑर्बिटल, करेक्ट। इसका मतलब इफ पी सबसेल लाइंग अलोंग x एक्सिस, इफ पी सबसेल लाइंग अलोंग विच एक्सिस, यहाँ देखना है विच एक्सिस, x एक्सिस, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, px, करेक्ट ना। और तब आपसे, अब यहाँ 1 मिनट रुकना है भाई, और तब आपसे पूछा जाएगा एंगुलर नोडल प्लेन। एंगुलर नोडल प्लेन किसको बोलते थे, व्हाइट बोर्ड के जैसा जो फ्लैट रहेगा, राइट। तो एंगुलर नोडल प्लेन इन px ऑर्बिटल, एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज दैट नोडल प्लेन डिफाइंड फॉर ऑर्बिट, सबसेल या ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का रियल में रहने का जगह कहाँ है, ऑर्बिटल में है, राइट। इलेक्ट्रॉन में का रियल में रहने का कहाँ जगह है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स में दिखाते हैं, हाँ या ना, राइट। क्या पी को ऐसे एक ही बॉक्स से दिखाते हैं आप, नहीं दिखाते हैं, डिवाइड करके दिखाते हैं, करेक्ट। अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इन तीनों से किसी एक में रखते हैं, राइट। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का रियल में रहने का जगह कहाँ, यहाँ ध्यान से सुनना है भाई, या देखना भी है।
कहाँ है? ऑर्बिटल। दैट्स वाई नोडल प्लेन एक्चुअली डिफाइन फॉर व्हाट? आपका रियल में बैठने कहाँ जगह है? क्लासरूम। अब क्लासरूम में आप कहाँ पे हैं या नहीं हैं वो देखना है। नहीं है तो वो बेंच खाली है। आपका क्लासरूम में बैठने का जो जगह है वो बेंच है, राइट? आप कहीं पे बैठे हुए हैं, कहीं पे नहीं बैठे हैं, कुछ बेंच भरा हुआ, कुछ बेंच खाली है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे बॉक्स, राइट? तब पूछा जाएगा फॉर पी एक्स ऑर्बिटल एंगुलर नोडल प्लेन का नाम क्या होगा? क्या होगा? प्लेन तो एक लाइन से बनेगा नहीं, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। प्लेन बनाने के लिए कितना? ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बोले एक लाइन से प्लेन बनाइए, बना पाएंगे? मैं तो नहीं बना पाऊंगा। अब ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर दिए, सर इन दोनों को लेते हुए दिस प्लेन, राइट? एरिया के लिए घेरना पड़ता है, करेक्ट ना? यस। यहाँ देखिए, अब दोबारा इस पे काम नहीं करूँगा, ध्यान से देखना है। मेरा व्हाइट बोर्ड में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मेरा व्हाइट बोर्ड में क्या है? तो जेड एक्सिस कैसा रहेगा एवरीवन? यस। इसका मतलब जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर व्हाट? एक्स वाई प्लेन। जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर भाई कार्टेशियन सिस्टम में तो 3 ही है ना। अब प्लेन अगर बनाना है तो इसमें किसी 2 का बनाएंगे तो कितना टाइप का प्लेन बनेगा? 3 से ज़्यादा बनेगा? मुझसे तो नहीं बन पाएगा। यही प्लेन रहेगा ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन में। अब अगर बोलते हैं एक्स वाई प्लेन तो छूटा हुआ कौन रह गया? जेड। तो जेड इस पर परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? वाई जेड प्लेन छूटा हुआ कौन रह गया? एक्स इस पर क्या रहेगा? यस, जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। लिख लीजिए भार्गव, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इस बात को। छोटा से छोटा बात लिखिए, आपका लर्निंग प्रोसेस है। बाकी लोग का तो पता है। इस पे कौन परपेंडिकुलर? वाई जेड प्लेन पे जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा ना, वही कोऑर्डिनेट उसके वही लाइन उसका वही एक्सिस उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। जेड एक्स पे क्या रहेगा? वाई परपेंडिकुलर टू जेड एक्स। करेक्ट है ना? समझ में आ गया? ये पक्का होगा, यही तो हो रहा है। चलिए अब यहाँ से यहाँ पे फास्ट हो गए। ए लाइन यहाँ से एक प्लेन गुजारना है, क्या है? तो इस प्लेन पे तो ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन है कौन सा? तो ये प्लेन कौन सा रहा होगा? यस, वाई जेड। फास्ट हो गया ना थोड़ा सा? एक वाई जेड प्लेन है। तो जो चीज़ आपको अभी लग रहा है ना, जैसे अभी समझ में आता था, अच्छा ऐसा तो होना ही चाहिए था, क्वेश्चन अचानक से पूछ लिया था इन पी एक्स ऑर्बिटल नेम ऑफ द नोडल प्लेन, नेम ऑफ द एंगुलर नोडल प्लेन। 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन रहता है या 4 ऑप्शन मान के चलिए, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, लाइक नन ऑफ दिस, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या रहता? वाई जेड प्लेन, ठीक है ना? यहाँ पे क्या रहेगा? साई स्क्वायर का वैल्यू 0, ठीक है? ओके इफ पी ऑर्बिटल, इफ पी सबसे लाइंग अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका नाम क्या बोलेगा? पी वाई। तो इसका इस टाइप का प्लेन, बिल्कुल फ्लैट टाइप का प्लेन का नाम क्या रहेगा? जेड। हाँ, एक्स जेड, जेड एक्स। यहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। और अगर ए जेड एक्सिस है तो इसका नाम क्या बोलेंगे? पी जेड। और इसका जो इस टाइप का प्लेन रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना? चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब सर पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है?
चलिए इसका नाम पी एक्स पी वाई एंड, तो यहाँ देखिएगा, तो इसका ये हो गया क्या, पी एक्स पी वाई पी जेड, ऑल दे आर व्हाट, ऑल दे आर द नेम ऑफ द एम, लेटर वाइज नेम, राइट। सबका दोनों नाम चल रहा है, न्यूमेरिकल नाम भी चल रहा है और लेटर वाइज नाम भी नाम चल रहा है, राइट। और इसी को क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, -1 0 +1। यहाँ पे ईच बॉक्स रिप्रेजेंट वन वैल्यू ऑफ एम, ईच वैल्यू ऑफ एम रिप्रेजेंट व्हाट, वन बॉक्स। तो यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा, P में एल का वैल्यू 1 था तो उसमें एम का वैल्यू क्या था, -1 0 +1, तो वन ऑफ द बॉक्स का नाम क्या रहेगा, न्यूमेरिकल नाम। तो होता है ना हाउस नंबर 14, ये भी तो घर का नाम ही है ना, कौन सा नाम, न्यूमेरिकल नाम, जो GMC दिया होगा, राइट। और एक होगा मकान मालिक के नाम के ऊपर नेम प्लेट लिखा रहेगा, वो हो गया लेटर वाइज नेम, वो हम लोग का मर्जी था, जो मेरा नाम रहेगा वहाँ पे वो रहेगा, राइट। तो -1 0 एंड +1, पी एक्स पी वाई एंड, तो सर एक ही में लिख देते पी एक्स के ऊपर -1, बट मुझे अभी नहीं पता है कि पी एक्स के लिए -1 होता है या 0 होता है +1 होता है। तो जब इसको ख़त्म करूँगा तो उस लास्ट क्लास में मैं आपको पी एक्स के लिए -1 होता है, +1 होता है, 0 सबको फिक्स करूँगा। इस एक्चुअल में ऑल दे आर व्हाट, ऑल दे आर द सोल्यूशन भाई, ऑल दे आर द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। खुद के मर्जी से नहीं बोल देंगे कि पी एक्स का इक्वल टू -1 होगा। देखेंगे अगर पी एक्स का वैल्यू सोल्यूशन में -1 है तो मैं लास्ट क्लास में कंक्लूड करके लिख दूंगा, ठीक है। और डायरेक्ट कभी कभी ये भी पूछ जाता है पी एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, पी एक्स के लिए एम का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, -1 लेते हैं या +1 लेते हैं, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसलिए मैं अभी चीज़ों से बचने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको अलग लिख रहा हूँ और इसको अलग दिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए डी सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल, 5। अच्छा एक मिनट यहाँ देखिए, अगर ये x है, ये पी एक्स मान लेते हैं कल के डेट में, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। कल के डेट में सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे कोई ऑर्बिटल है और इसी लाइन पे कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली इसी लाइन पे आ रहा है, तो सर स्ट्रांगली रिपल्सन होगा, नहीं स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, राइट। इस रास्ते से आता तो सर रिपल्सन तो होता बट थोड़ा कम होता, राइट। आप जा रहे हैं, आपके सामने ही डायरेक्ट आ गया तो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन रहेगा। बट इस यहाँ पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और अगर इस लाइन पे कोई आता तो इसके साथ इसका थोड़ा कम रिपल्सन होता, राइट। बट यहाँ पे ज़्यादा होगा। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सब बात कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़े थे, तो ऐसा कुछ बात हम लोग पढ़े हैं कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, जहाँ पे ऑर्बिटल ब्रेक करता है वहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली जिस लाइन पे लोब है उसी लाइन पे अगर लिगेंड L- का मतलब लिगेंड, इसलिए मैं थोड़ा हिंट भी दिया, राइट। तो आप लोग सोचे नहीं निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, लेकिन कल थोड़ा सा तो पता चल गया। तो हम लोग का सिलेबस का पार्ट है भाई, 11th क्लास के बच्चे अगर इसको नहीं बोलते हैं तो माफ़ है, बट कम तो आप लोग तो बोल सकते हैं सर EG T2G होता है, अभी मतलब सर ये नहीं जानते हैं भाई। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का तरीका CFT में, EG एंड T2G। नहीं अच्छे से क्लियर है कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट टर्म से तो वाकिफ़ हैं कि EG भी होता है और T2G भी होता है। सर इस बार तो हम लोग एग्ज़ाम देना नहीं था, राइट। कितना बढ़िया, बड़ा अच्छा रहा, लेकिन इस बार फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हुआ है। आधा टाइम तो बच्चे का सांस यहाँ पे अटका हुआ है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बेचारा इसी टेंशन में पढ़ भी नहीं रहा है। देखिए एक टाइम के बाद चीज़ें खींचना स्टार्ट होता है तो इंटरेस्ट चला जाता है। सब कुछ का एक करेक्ट टाइम होता है। मार्च और अप्रैल और मई एग्ज़ाम का सीज़न होता है, एग्ज़ाम फेस्टिवल। कैसे अभी होता है
अभी बच के रहिएगा। अभी देखते हैं फेस्टिव सीजन शुरू हो गया और दुर्गा पूजा जो स्टार्ट होता है वो होली में जाके ख़त्म होता है। मतलब जिस टाइम पे आपका पढ़ने का पीक टाइम है उसी टाइम पे फेस्टिवल भी आ गया। अभी दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा और हम ऐसे तो इंडिया में 365 दिन है और आखिर एक बढ़ गया तो 366, राइट। और फेस्टिवल अगर काउंट कीजिएगा तो कम से मोर देन 400 है। अगर कोई फेस्टिवल मनाना चाहेगा तो आज एकादशी हो गया, आज पूर्णिमा हो गया, आज मंगल है, हनुमान जी का दिन, राइट, शनिवार हो गया। और हम लोग क्या क्या नहीं मना लेते हैं, हम लोग सब कुछ मनाते हैं। दुर्गा पूजा, दिवाली भी मनाते हैं और छोटी दिवाली भी, बड़ी दिवाली भी, एक मंझली दिवाली भी कर लेते हैं। उसके बाद 25 दिसंबर से ही हम लोग क्रिसमस मनाना स्टार्ट करते हैं और फिर पूरा दिसंबर पिकनिक का माहौल चलता है। और यहाँ से देखिएगा अगर कोरोना नहीं रहेगा तो यहाँ से ही बस जाते रहेगा। सुबह जाते टाइम गाना सुनिएगा और शाम में आते टाइम, जाते टाइम थोड़ा सा मेलोडी रहेगा, आते टाइम धूम धड़ाका रहेगा। अलग जोन में रहते हैं, राइट। उसके बाद फिर क्या हो गया, नहीं अभी रुकिए, अकाउंट करवा देता हूँ। ये भी कॉन्सेप्ट है। हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर से पहले 31 दिसंबर भी मना लेते हैं, राइट, वो हो गया। और चलता है 25 दिसंबर से। उसके बाद 26 जनवरी, वो तो खैर अपना पूरा इंडिया का ही है। उसके बाद माघ बिहू, एक होता है ना खाने वाला भी बिहू, जिसमें हम लोग खाते ज़्यादा हैं, डक वगैरह चाहे जो भी है। माघ बिहू ही शायद ठंडा के मौसम में आता है। ओके, तो 3 बिहू है, 3 बिहू बना लिए। उसके बाद आ गया होली आ गया और उसके बाद ईद, बाकी सब मनाते हैं ना, सब कंबाइन में। तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, अनेकता में एकता, राइट। तो जितना भी फेस्टिवल है बस हम लोग को मौका मिलना चाहिए। बट क्रिश्चियन चाहे अमेरिकन लोग, उनका क्या चलता है, साल भर काम करेंगे बस क्रिसमस, बाकी उनका कोई फेस्टिवल। दे आर वेरी वाइज पीपल, चीज़ों को ऐसे माहौल बना के रखे हैं। मतलब वो बहुत, हम लोग जो भी हैं बट दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलेक्चुअल। समझते हैं हम लोग आज के डेट में, ऐसा कोई बोले या ना बोले, मन में तो ख्वाहिश रहता है ना कि यूएस में सेटल कर जाएं, काश वहाँ पे जॉब अच्छा रहता, पैसा कमाते। क्यों ख्वाहिश है? क्योंकि वहाँ का लाइफ स्टाइल आप देखिएगा तो अलग टाइप का लगेगा। वहाँ जाने के बाद ये दूसरी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से बहुत सोशल रहने में, सोसाइटी में रहने में वाले हो गए हैं। हम लोग नहीं भी किसी से मतलब है फिर भी उनके बारे में पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है, राइट। बहुत वी आर वेरी सोशल। बट वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ तो भाई काम है। वहाँ पे किसी को बात करने के लिए, जो यूट्यूब पे देखते हैं सब लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो साल 3 महीना 4 महीना पर एक बार होता है। दे आर वेरी लोनली। हम लोग का अगर कोई एक उदास रहता है तो 4 लोग उसको बताता है, कुछ क्या बात है बताओ। मतलब इस बात से वो इरिटेट हो जाता है। अब उसमें आप अपने आप को कितना सेक्रीफाई कर पाते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले, मैं 1 साल तक कोई भी फेस्टिवल खुद पर्सनली, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सेलिब्रेट किया था। नॉट ए सिंगल फेस्टिवल। दुर्गा पूजा क्या होता है, दिवाली क्या होता है, होली क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। रूम में पढ़ते रहना है। मतलब अपने आप को उसमें डाल दिए थे कि नहीं भाई, मतलब नहीं होगा तो सारा फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा मेरा लाइफ का। मतलब एकदम इतना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल, अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। मतलब दुर्गा पूजा कब आया चला गया, मतलब सब लोग मना रहे हैं, बट जिनको, जो मेरे ग्रुप का लोग हैं जिनको IIT करना है, NIT में जाना है, अपना रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ गए, एक बार दुर्गा जी को प्रणाम करके आ गए। ऐसा नहीं कि रात भर एकदम घूमे जा रहे हैं। शाम में 6 बजे से शुरू किए और सुबह आ रहे हैं एकदम थक हार कर, तो 3 दिन तक सोते ही रह जाएंगे। मतलब अपने आप को बचा के भी तो रखना है, प्रॉपर डिसिप्लिन में, राइट। होली आया तो फिर भी रूम में हैं, दिवाली आया तो ठीक है रात में थोड़ा 10 मिनट के निकल जाएंगे, बट बिल्कुल अपने आप को रिजर्व करके। ये लास्ट 1 ईयर या 6 मंथ का मैं कहानी बता रहा हूँ। मतलब बिल्कुल घर पे भी नहीं गए थे भाई, घर तो बहुत दूर की बात हो गई थी। मेरा घर का डिस्टेंस पटना से नालवारी, नहीं उतना भी ज़्यादा हो गया, यहाँ से 40 किलोमीटर, रंगिया। यहाँ से कितना, रंगिया। पटना से जहानाबाद जो मेरे डिस्ट्रिक्ट है, तो बोध गया जानते होंगे, बोध गया नाम सुने हैं, गौतम बुद्ध।
तो पाटलिपुत्रा और बोध गया के बिल्कुल मिडिल में मेरा है, और हर 1 आवर पे एक ट्रेन है और 40 मिनट्स जाने में लगता है, और उस टाइम पे टिकट भी नहीं लेना होता था, तो जाके आ सकते हैं दिन भर में कम से 4 या 5 बार। और उस डिस्टेंस में 6 मंथ तक मतलब गए ही नहीं, घर गए ही नहीं, नॉट फॉर ए सिंगल डे। ये 2005 और 6 की बात कर रहा हूँ। मतलब घर क्या होता है, मैं बहुत रिक्वेस्ट किया था भाई लोग को, जो भी मेरे बड़े भाई या छोटे भाई, कि भाई 30 मंथ के लास्ट में आके प्लीज़ पैसा दे दीजिएगा ताकि मेरा पढ़ाई हैम्पर नहीं हो, और थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा ताकि ड्राई फ्रूट खा सकें, कुछ फ्रूट्स खा सकें, एनर्जेटिक भी रहना है, ग्लूकोज ले सकें, मतलब अपने आप बिल्कुल रखना है तैयार करके, राइट। खाना नहीं खाएंगे तो दिमाग काम करेगा, सुबह शाम तक पढ़ना है तो नींद आने लगेगा, तो अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक रिक्वेस्ट करके अगर देते हैं देन फाइन, नहीं तो कोई बात नहीं है। और साथ में एक और रिक्वेस्ट किए थे कि पैसा देके और 10 मिनट बाद चले जाइएगा। ऐसा तो नहीं कि आए थे तो थोड़ा रुकेंगे, एक दिन साथ में रहेंगे, मतलब ये बहुत हार्ड बोलना होता है, बट ऐसा भी बोला गया है। देना है उसके बाद बस चाय पी के हाई हेलो करके, और वैसा दे आर वेरी कोऑपरेटिव, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना था। मतलब ये होता है तैयारी करें तो लगे कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई घर से आए, अच्छा है चलिए चलिए अब चलते हैं घूमते हैं, 2-3 दिन रह के जाइए, मतलब माहौल बना देते हैं, नहीं। मतलब देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने आपने जो बोला वो आप लोग के साथ शेयर किया, अब इसको अपने दिल पे मत लीजिएगा, जैसा आपका रहने का तरीका उसी को मेंटेन कीजिए। मतलब की पॉइंट था कि हम लोग सक्सेस वाले आदमी को देखते हैं, उसको आइडिया मानते हैं, उसके पीछे का उसका तपस्या मेहनत नहीं देखते हैं, तो उसका पीछे का स्टोरी बहुत हार्ड वर्क वाला रहता है अगर अच्छे जगह पे कोई पहुंचता है तो। ये हो गया ना। अब डी सबसेल का एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। तो पी ऑर्बिटल तीनों एक्सिस पे है। पी ऑर्बिटल कहाँ पे है? ऑल 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड सिर्फ एक्सिस पे है, प्लेन में नहीं है। कहाँ पे है? एक लाइन के अलोंग है, राइट। एक कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। इफ डी सबसेल lies in the xy plane, if d सबसेल lies in which plane? xy plane, तो इसका नाम दिया गया है dxy। क्या नाम दिया गया है? dxy। एक मिनट रुक जाए, अब यहां पे देखिएगा, यहां से एक प्लेन तो गुजर सकता है, हाँ या ना? बताए थे ना डी सबसेल के लिए ऐसे दो, राइट, एक ऐसा प्लेन और एक, तो यहां से एक प्लेन तो गुजर सकता है एवरीवन, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, तो ये जो प्लेन रहेगा उस प्लेन का नाम क्या? वेरी गुड, एक्स जेड, क्योंकि इस पे ए लाइन परपेंडिकुलर है, तो कौन सा लाइन है? बाई, तो प्लेन का नाम क्या रहेगा? एक्स, बाई को छोड़कर एक्स जेड। कितना फास्ट हो गए? छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट। तो इस प्लेन का नाम क्या है? एक्स जेड प्लेन। और एक ऐसा भी तो प्लेन रह सकता है, पर इस प्लेन पे कौन सा लाइन परपेंडिकुलर है? एक्स, तो इस प्लेन का नाम क्या रहेगा? वाई जेड प्लेन। अब इस पे देखिए कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव हो गया। डी एक्स वाई ऑर्बिटल का एंगुलर नोडल प्लेन, बिल्कुल फ्लैट प्लेन का ही दूसरा नाम क्या है? एंगुलर नोडल प्लेन। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल में एंगुलर नोडल प्लेन, पहला ऑप्शन एक्स वाई प्लेन, दूसरा ऑप्शन वाई जेड प्लेन, तीसरा ऑप्शन जेड एक्स प्लेन, और डी में ऑल ऑफ दिस। तो उसमें मल्टीपल चॉइस है, कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा? एक्स जेड एंड वाई जेड, एक्स जेड एंड वाई जेड। इन दोनों प्लेन पे क्या जीरो रहेगा एवरीवन? साई स्क्वायर का वैल्यू लिखिए। ये हो रहा है चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताएंगे इसका नाम क्या दिया जाए? इफ डी सबसेल लाइज इन वाई जेड प्लेन, राइट, इसका क्या बोलेंगे? डी वाई जेड।
इसमें एंगुलर नोडल प्लेन का नाम क्या रहेगा एवरीवन? आप लोग खुद नाम बताइए, इसका नाम क्या बोले? वेरी गुड, एक्स वाई। इसका नाम क्या बोले? एक्स जेड। और दोनों जगह क्या जीरो हो जाएगा? साइज का हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखे? एक्स जेड या जेड एक्स की बात है। बोलिए, इसमें एंगुलर नोडल प्लेन एक तो यहां से पास करेगा जस्ट लाइक दिस, राइट, और एक यहां से। इसका नाम क्या रहेगा? एक्स वाई। इसका नाम क्या रहेगा? वाई जेड। और दोनों जगह पे क्या जीरो रहेगा? साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो रहेगा। ठीक है ना? तो बोलिए, अभी तक तीन ही ऑर्बिटल दिखाए हैं। क्या ये तीन ऑर्बिटल तीनों प्लेन को ऑक्युपाई कर लिया? है ना? ऑल दिस थ्री ऑर्बिटल मिलके एक्स वाई जेड मिलाकर तीन ही तो प्लेन सोच सकते थे। इससे ज़्यादा प्लेन बनेगा क्या? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। और हर प्लेन में डी सबसेल का ऑर्बिटल है ही, राइट? देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आज के बाद डी में, डी के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, अगर डी के लिए अगर आपका सबसेल और वाइट लोब अगर अलोंग द एक्सिस रहेगा, क्या रहेगा अलोंग द, तो उसमें स्क्वायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो इसमें कौन कौन सा एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको ऐसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, बट ऐसे पढ़ा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है? तो इसका नाम क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। तो डी के लिए, डी और डी सबसेल के लिए जहाँ पे स्क्वायर रहेगा मतलब वो उस एक्सिस पे है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब एक शॉर्टकट है, ट्रिक होता है, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बोलिए कितना एक्सिस को ऑक्यूपाई कर लिया? तीन प्लेन तो पहले ही ऑक्यूपाई कर लिया है, दो एक्सिस भी, राइट? लास्ट वन देखिए, ये एक्सेप्शनल है नहीं, डी सबसेल में एक ऑर्बिटल एक्सेप्शनल है, और ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर। कौन सा? तो सिर्फ क्या है? जेड स्क्वायर। तो बताए थे ना, जहाँ पे स्क्वायर रहेगा मतलब उस एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, मतलब दिस वन लाइंग अलॉन्ग विच एक्सिस? जेड एक्सिस। इसमें एक रिंग बना रहता है नहीं, तो ये रिंग भी किसका रहेगा भाई? ये क्या है, किसका है बना हुआ? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ना, तो रिंग भी किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रहेगा, करेक्ट? तो क्या सारे डी सबसेल में जितना भी ऑर्बिटल है सबका ओरिएंटेशन पता चल गया? तो बोलिए, डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? 5। कौन कौन सा नाम? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी। ये पांचों मिलकर तीन प्लेन और तीन एक्सिस, सारे एक्सिस पे भी है। 5 मिलकर क्या क्या ऑक्यूपाई कर लिया? ऑल प्लेन एंड ऑल एक्सिस। ऑल एक्सिस में तीन ही एक्सिस हो सकता था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखिए दोनों, ये क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऑक्यूपाई कर लिया, आए किसको? तो तीनों एक्सिस हो गया। और ये तीन मिलकर किसको ऑक्यूपाई कर लिया? प्लेन। कौन सा प्लेन? एक्स प्लेन, वाई, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और अगर आपसे पूछा जाएगा इन डी एक्स वाई, ऐसा मेरे असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इन डी एक्स वाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एंगल ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 45 डिग्री। यहाँ पे ही तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, तो एक कितना पे रहेगा? ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। एक लाइन लिख लीजिए नीचे, ताकि कहीं पे आए तो आपका रिवीजन में हो जाए। इन डी एक्स बाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? वाई एक्सिस। करेक्ट ना? उसको जानबूझ के वहाँ पे नहीं रोक, कुछ बोला हूँ, रहने दीजिए फॉर मोमेंट। अब देखिए, ये हो गया ना, इसको हटाएं।
यहाँ देखेंगे कितना बॉक्स, क्या नाम रहेगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, राइट। और अगर न्यूमेरिकली इसको दिखाया जाए तो -2 -1 0 +1 +1 +2। लेकिन एक साथ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि डी एक्स वाई का न्यूमेरिकल वैल्यू -2 ही है, बट इसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। अरे इसलिए एक्चुअल में जैसे देखिए एक के लिए श्योर है, डी जेड स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। कितना होता है? 0, ठीक है। बट मुझे जो भी बात आपको बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, व्हाट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m, व्हाट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m ऑफ डी एक्स वाई। मतलब इसका तो लेटर वाई हुआ ना, इसी का न्यूमेरिकल वैल्यू m का वैल्यू क्या रहेगा न्यूमेरिकली, तो इस 5 में से कोई एक रहेगा, वो कौन सा रहेगा हम लोग सेट कर लेंगे। हो गया ना? इस टॉपिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड क्वांटम नंबर को बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ही केमिस्ट्री का एक अलग हम लोग का लेवल मिलेगा। बहुत छोटा है बट मैं इसको बहुत तरीके से पढ़ाता हूँ, तो यहाँ से सब कुछ आगे का बड़ा बड़ा बात सिखा पाऊँगा। जिनका ए पार्ट कमज़ोर, तो केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल गायब हो जाएगा। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बोलते रहेंगे, देखिए यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर पाएगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस नहीं, पता ही नहीं चल रहा है सर क्या बोल रहे हैं। यहाँ देखिए भार्गव, मान लेते हैं कि बॉन्ड बनाना है, क्या बनाना है? तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाना है। एक ऑर्बिटल ऐसे है, कोई दूसरा ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ओवरलैप करने के लिए क्या इस लाइन पे जाएगा? क्यों? क्योंकि सर ये जा रहा है फॉर व्हाट, सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग करना है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब इस टाइप का ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, राइट। इसी को आगे चल के जीरो ओवरलैपिंग बोल देते हैं। बट ये बात पता था तब ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे कोरिलेट कर पाएंगे। इसको चीज़ों को थोड़ा चीज़ों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें एक साथ जुड़ते चला जाएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।